हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में जो असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल की वैकेंसीज आती है। इसके साथ साथ AG3 टेक्निकल, AG3 जनरल और AG3 डिपोट की जो भी वैकेंसीज आती है उसके बारे में देखेंगे। इसमें कौन कौन सी कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, जिसमें एग्जाम पैटर्न, फिर इसका सिलेबस क्या है और सैलरी के बारे में देखेंगे। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है क्या? बेसिकली वन ऑफ द लार्जेस्ट PSU है जो क्या करता है, हमारे कंट्री का फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। तो ये जो FCI हमारा क्या करता है, ये गवर्नमेंट के थ्रू जितने भी हमारे फार्मर्स हैं उनका जो ओवर प्रोडक्शन होता है उन उसको MSP के थ्रू खरीद के ये क्या करता है, बफर स्टॉक के रूप में अपने पास स्टोर रखता है। अपने जितने भी गोडाउन से या फिर डेपोट रहते हैं वहाँ पे ये स्टोर करके रखता है और उसी को ये गवर्नमेंट क्या करती है, PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप या फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जितने भी एलिजिबल बेनिफिशरीज है उनको सब्सिडाइज रेट पे ये जो हमारे ग्रेन्स है उनको प्रोवाइड करती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन सी वैकेंसी आती है। बेसिकली नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है कैटेगरी 3 की। तो इसमें हम लोग देखेंगे AG3 टेक्निकल, जिसमें एग्रीकल्चर एंड लैंड वाले एलिजिबल होते हैं। और इसमें हम लोग जैसे कि हमारा अगर हम एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और एलाइड में आप ग्रेजुएशन किए हैं तो वो जनरल ग्रेजुएशन भी कंसिडर होता है। तो आप AG3 जनरल में भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और AG3 डिपोट में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो भी वैकेंसीज है AG3 की, असिस्टेंट ग्रेड 3 की, तो ये इंडिया में जोन वाइज आती है। जोन वाइज करने का आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ जोन, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट जोन, ये 5 जोन है। 5 जोन में आती है, इसमें से आपको किसी एक में अप्लाई करना होगा। और यहाँ जितने भी पोस्ट आती है इसमें किसी एक में ही आप अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आप एलिजिबल हैं। तो आप देख सकते हैं नॉर्थ जोन में कौन कौन सा स्टेट्स आता है, देख सकते हैं कौन सा स्टेट्स यूटी आती है, यूटीज आता है, देख सकते हैं नॉर्थ जोन में ये सब, साउथ में ये, ईस्ट में ये, वेस्ट जोन में ये और नॉर्थ ईस्ट जोन में ये। किसी एक जोन को ही आप किसी एक जोन में ही आप अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो उसी जोन में आप सर्विस देंगे। आपका जो भी ट्रांसफ़र वगैरह होगा, जो भी पोस्टिंग होगा इसी स्टेट में। अगर आप ईस्ट जोन में करते हैं तो यही 5 स्टेट में आपका जो भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स वगैरह इसी 5 स्टेट में होगा। तो हम लोग देखते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। तो AG3 जनरल देख सकते हैं, इसमें ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी आपका किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए आपका। AG3 टेक्निकल आप देख सकते हैं, BSc इन एग्रीकल्चर है तो भी आप एलिजिबल हैं, या फिर BSc इन बोटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस में अगर आप BSc किए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ देख सकते हैं BTech और BE इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी में आप किए हुए हैं BTech या BE तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ आपका कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। और डिपोर्ट में क्या है, ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी ब्रांच किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। तो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें भी कर सकते हैं और इसमें भी, और इसमें किसी एक में ही किसी एक में अप्लाई कर सकते हैं आप। तो अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। ये बेसिकली क्या होता है, फेज 1 और फेज 2 एग्जाम के थ्रू होता है। तो फेज 1 आपका ये बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ये आप फेज 1, फिर फेज 1 क्वालिफाई कीजिएगा तो फेज 2 में, फिर फेज 2 के स्कोर के थ्रू आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो फेज 2 में बेसिकली दो पेपर होंगे आपका, कंप्यूटर बेस्ड पेपर 1 एंड पेपर 2। ये आपका टेक्निकल पोस्ट के लिए जिसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल हैं। और जनरल और डिपोर्ट से आप अप्लाई करते हैं तो ये जो फेज 2 में आपका एक ही पेपर होगा। अगर आप टेक्निकल से अप्लाई करते हैं तो इसमें 2 पेपर होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 कॉमन ही सिलेबस है और कॉमन ही रहता है पेपर 1 आपका। बस इसमें टेक्निकल एक पेपर आ जाता है पेपर 2, जिसमें आपको एग्रीकल्चर वगैरह, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा, बोटनी वगैरह, वो आप लोग आगे देखेंगे हम लोग। फेज 2 के बाद डिव्यू हो जाने के बाद आपका फाइनल ज्वाइनिंग हो जाता है। आप सिलेक्शन देख सकते हैं, जो भी हमारा एग्ज़ाम प्रोसेस है, एग्ज़ाम पैटर्न। तो हमारा फेज 1 का जो भी एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा, देख सकते हैं उसमें क्या क्या होगा। बेसिकली इंग्लिश, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। इसके साथ साथ GS आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस अप टू 8th लेवल मीन्स 8 NC, जो भी CBSE 8th लेवल का जो भी NCERT बुक होती है उस लेवल का ही आपका क्वेश्चन रहेंगे। 20 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स से रहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देख सकते हैं 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के। और आपका सेक्शनल टाइम दिया हुआ देख सकते हैं, टोटल टाइम आपका 60 मिनट्स मिलेगा। और
आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको एलिजिबल होंगे। इंग्लिश वाला केवल इंग्लिश में एलिजिबल मतलब दिखेगा आपको, बाकी सब्जेक्ट आपका दोनों लैंग्वेज में दिखेंगे। देख सकते हैं, एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अब आप जब ये जो फेज़ 1 एग्ज़ाम है ये क्वालिफाई करते हैं, मीन्स शॉर्ट लिस्ट होते हैं नेक्स्ट फेज़ के लिए, तो आपका ये फेज़ 2 है। देख सकते हैं फेज़ 2 में हम लोग देखेंगे AG3 टेक्निकल का। देख सकते हैं इसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 मतलब 2 पेपर होगा। अगर आप AG3 टेक्निकल जनरल से करते हैं तो इसमें एक ही पेपर होगा, और AG रिपोर्ट से करते हैं तो भी पेपर एक ही पेपर होगा, लेकिन AG3 में आपका 2 पेपर होगा। देख सकते हैं पेपर 1 क्या होगा, देख सकते हैं इसमें 120 क्वेश्चन होंगे, 1.5 घंटा का पेपर होगा, और एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग तो रहता ही है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद पेपर 2 क्या होगा, ये 60 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, और आपका ये 1 घंटा टाइम मिलेगा आपको। इसके साथ साथ पेपर 3 तो ये दूसरा ब्रांच का है, दूसरा पोस्ट के लिए। ये पेपर 1 हम देख सकते हैं। पेपर 1 में क्या क्या रहेगा, इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, GS रहेगा, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी पढ़ना पड़ेगा इंडिया का, जिस आपका 25 क्वेश्चन होंगे। उसके साथ साथ जनरल साइंस पढ़ना पड़ेगा 10th लेवल का, 10th क्लास लेवल का, जिसका 10 क्वेश्चन होगा। करंट अफेयर्स फिर से 5 क्वेश्चन, और कंप्यूटर इसमें आ जाता है 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल क्वेश्चन आप देख सकते हैं 25 यहाँ देख सकते हैं, ये टोटल क्वेश्चन हो गया आपका 120 क्वेश्चन हो गए टोटल, और ये आपका 120 मार्क्स का। और इसमें भी आपका सेक्शनल टाइम है, देख सकते हैं इंग्लिश के लिए 20 मिनट, रीजनिंग के लिए 20, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए 20, और ये GS जनरल साइंस और करंट अफेयर्स और कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए आधा घंटा मिलेगा आपको। तो ये जो टेक्निकल AG3 टेक्निकल से आप अप्लाई करते हैं तो उसमें आपका हमारा 2 पेपर था, एक था जनरल वाला और आपका पोस्ट स्पेसिफिक पेपर। तो ये देखिए पेपर 2, तो इसमें हमारा ये वाला है AG3 टेक्निकल वाला का। देख सकते हैं MCQ क्वेश्चन 60 क्वेश्चन रहेंगे, किसी टॉपिक पे, एग्रीकल्चर पे, बोटेनी पे, जूलॉजी पे, ये ग्रुप ए हो गया। मीन्स इसमें 2 ग्रुप है, आपको दोनों में से कोई एक ग्रुप को सिलेक्ट करना है। और ग्रुप बी में क्या रहेगा, एग्रीकल्चर तो रहेगा ही दोनों में, एग्रीकल्चर देख सकते हैं यहाँ पे, केमिस्ट्री और फिजिक्स आ जा रहा है ग्रुप बी में। AG3 टेक्निकल वाला में देख सकते हैं आप। तो ग्रुप ए या ग्रुप बी दोनों में से कोई एक आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं जो भी हमारा AG3 टेक्निकल का जो भी पेपर 2 था, जिसमें पार्ट ए पार्ट बी था, ये देख सकते हैं आप। ए में एग्री बोटेनी और जूलॉजी था, बी में एग्री केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो दोनों में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर आप AG3 टेक्निकल से अप्लाई करते हैं तो। बाकी ये सबका आपका सिलेबस यहाँ दिया हुआ देख सकते हैं। एग्री में आपका स्टैटिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, सेरिड एंड पल्सेस का जो भी स्टैटिक्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या फिर हाँ उसका ऑफिशियल साइट पे आपको मिल जाएगा। ये सब इंटरनोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा, प्लांट प्रोटेक्शन पढ़ना पड़ेगा, एग्री इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, बोटेनी में सेल बायोलॉजी, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, जेनेटिक्स, प्लांट क्लासिफिकेशन, डाइवर्सिटी, इकोलॉजी, लाइफ प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, मूवमेंट, बेसिक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। जूलॉजी में आप देख सकते हैं एनिमल सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, हेरिडिटी, वेरिएशन, एनिमल क्लासिफिकेशन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स से रिलेटेड टॉपिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर केमिस्ट्री का आप देख सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ एल्केन, एल्काइन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, फिजिक्स में मेजरमेंट, बेसिक्स फिजिक्स, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका जो भी AG3 टेक्निकल का पेपर 2 का जो भी पोस्ट स्पेसिफिक मतलब टॉपिक था उससे रिलेटेड ये सिलेबस है। बाकी देख सकते हैं प्री और मेंस का में जो भी हमारा इंग्लिश, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड था उसका आपका देख सकते हैं ये आपका सिलेबस है। इसके मतलब ये बेसिकली आपका प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बेसिस पे इससे रिलेटेड मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप ये सब देख लीजिएगा। फिर ये आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का है, इसमें DI ये सब आपका वगैरह सब कुछ है इसमें, तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। अब हम लोग देखते हैं सैलरी क्या मिलेगी अगर आप AG3 टेक्निकल FCI में ज्वाइन करते हैं। तो आप देख सकते हैं स्केल दिया हुआ है, तो AG3 टेक्निकल देख सकते हैं ये आपका 28,200 से 79,200, ये बेसिकली क्या है, बेसिक पे है। इसमें आप अलाउंसेस वगैरह जुड़ेगा, तो ये आपका अभी जो 2022 में आपका जो रिक्वायरमेंट आई थी उनसे उस एग्ज़ाम में जिनका भी सिलेक्शन हुआ तो उनसे मैंने बात किया था, तो लगभग आपका इन हैंड सैलरी 45,000 से 50,000 के बीच आपको मिल जाती है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स, ये अभी आने का चांसेस है इसका। न्यू रिक्रूटमेंट बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। तो
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको और भी अपडेट्स एग्जाम रिलेटेड चाहिए, फिर नोटिफिकेशन वगैरह कुछ भी आएगा तो आपको हमारे ऑफिशियल जो भी टेलीग्राम चैनल है कृषि अभियंत्रण, वहाँ पे आपको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। थैंक यू।